अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी। व्यूवर्स, आज की ट्यूटोरियल में हम एनटीएफएस एडवांस ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एनटीएफएस के बेसिक परमिशंस और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है व्यूवर्स, तो आज हम इसको कवर करते हैं कि एनटीएफएस एडवांस परमिशंस के अंदर क्या ऑप्शंस हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो व्यूवर्स, मैं इसको ज़रा एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। व्यूवर्स, यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास एक यूज़र अकाउंट है। ठीक है व्यूवर्स, जो कि लोकल यूज़र है हमारे सिस्टम के अंदर, उसका बाकायदा एक अकाउंट है और वो उस अकाउंट के थ्रू लॉग इन होता है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है व्यूवर्स, वो हमारे सिस्टम को अभी यूज़ कर रहा है और वहाँ पे कुछ फाइलें हमारी पड़ी है, वो उन फाइलों को एक्सेस करना चाहता है। ठीक है व्यूवर्स, अब मसला ये है कि हमारे पास सिस्टम के अंदर कुछ बिल्ट इन यूजर्स अकाउंट्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं जिनको एक ख़ास लेवल की परमिशन अलाउ होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो हमारे पास जब भी हम कोई फ़ोल्डर बनाते हैं किसी भी पार्टीशन के अंदर, तो उनको इन ग्रुप्स की तकरीबन मॉडिफाई लेवल तक परमिशंस होती हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे अगर कोई यूज़र लॉगिन होता है तो अगर उसके पास मॉडिफाई लेवल की परमिशन है तो वो उसका मतलब ये है कि ये किसी भी सेटअप को इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, या किसी भी फाइल को चेंज कर सकता है और इवन किसी फाइल को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है व्यूअर्स, कुछ सिनारियो इस तरह होते हैं कि हम चाहते हैं कि चलो यूज़र हमारी डेटा को तो एक्सेस करे, उसको देखे भी, उसको अपडेट भी करे, लेकिन वो कम से कम उसको डिलीट ना करे। ठीक है, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो यूज़र ना करे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बेसिक परमिशन है 6, इनको फिर फुल उस तरह कवर नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें फिर क्या होता है, हमें फिर एडवांस परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब एडवांस परमिशन अगर आप देखें तो ये तकरीबन 14 है, लेकिन यहाँ पे टोटल 13 आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक इसके अलावा है जो आपको मैं वहाँ पे ऑप्शन में फिर बताऊँगा। तो ये आपको यहाँ पे इस कॉलम के अंदर परमिशंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे उसकी फिर डिस्क्रिप्शन या डिटेल है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 13 परमिशंस हैं। इन 13 परमिशंस को हम बारी बारी डिटेल में समझेंगे। ठीक है व्यूअर्स, प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक है, ये असल में ये जो 13 या 14 परमिशंस जो है ये उन्हीं बेसिक 6 परमिशंस को, ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे जो आपको ये 6 परमिशन नज़र आ रहे हैं, इन 6 परमिशंस को फर्दर एक्सटेंड किया है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि फर्दर उसको और एलिबोरेट किया है ताकि आप लोगों के पास बेटर कंट्रोल एंड एक्सेस आ जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए उसको देखते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तो मैंने माई कंप्यूटर खोला और इस पार्टीशन जो कि एनटीएफएस पार्टीशन है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, एनटीएफएस परमिशंस के नाम से। ठीक है व्यूअर्स, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊं और सिक्योरिटी के अंदर चेक करूं तो देखें आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप सारे नज़र आ रहे हैं जिनको तकरीबन मॉडिफाई लेवल तक परमिशंस अवेलेबल है या एक्सेसिबल है। मैं चाहता हूं सबसे पहले तो हम इन परमिशंस को डिसेबल करते हैं, क्योंकि फिर अगर नॉर्मल यूज़र्स को अगर इस लेवल तक एक्सेस अलाउ है तो जो यूज़र हमारे सिस्टम के अंदर लॉगिन होगा तो वो हमारी जो लिमिटेड परमिशन जो हमने दी होती है वो फिर काम नहीं करती सही तरीके से। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं इन ग्रुप्स को हटाने के लिए एडवांस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैं इसकी इनहेरिटेंस को डिसेबल करता हूँ। इनहेरिटेंस का टॉपिक हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में कवर किया था। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने डिसेबल इनहेरिटेंस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए रिमूव ऑल इनहेरिटेड परमिशन के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ से जितने भी ग्रुप्स है वो सारे ग्रुप्स यहाँ से खत्म, यस करें और ओके करें। देखिए आपको यहाँ पे अभी भी कोई भी ग्रुप नज़र नहीं आ रहा जिसके पास कोई परमिशन हो। लेकिन मसला ये है कि इस यूज़र की ओनरशिप तो हमारे पास है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की परमिशन किसी के पास भी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल परमिशन सबसे पहले हमने हासिल करने होते हैं फर्दर काम के लिए। तो वो आसान है, आप इस फोल्डर को डबल क्लिक करें और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की परमिशन खुद आ जाती हैं। किस तरह आती है देखिए, आप चेक करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, सिक्योरिटी के अंदर देखें जो हमारा अकाउंट है उस अकाउंट के पास एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन आ गई है, फुल कंट्रोल है इस फोल्डर का उनके पास, और इस फोल्डर के अंदर जो भी डाटा पड़ी होगी उसका भी फुल कंट्रोल इसके पास आ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि किसी यूज़र को लिमिटेड एक्सेस दे दूं। ठीक है व्यूवर्स, तो मैं एडवांस के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है व्यूवर्स, और ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे बता रहा है कि प्रिंसिपल सेलेक्ट करें, कौन मतलब किसी यूज़र अकाउंट को सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप परमिशंस को लगाना चाहते हैं। अब मैं सेलेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर क्लिक करता हूँ।
ठीक है व्यूअर्स, हमारे पास यूज़र अकाउंट है यहाँ पे टेस्ट यूज़र, मैंने उसका यूज़र नेम लिखा, चेक नेम, तो देखिए वो फाइंड हो गया। ओके करें तो हमारे पास यहाँ पे ये यूज़र का नाम आ गया, मुझे बता रहे साथ में कि आपने कुछ परमिशंस को डिनाई करना है या अलाउ करना है, तो मैं उसको लिमिटेड परमिशन दे रहा हूँ, बाकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो मैं अलाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे कह रहा है कि आप अप्लाई किस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना चाहता है, फोल्डर, सब फोल्डर, ये सारी कैटेगरीज हैं, इवन फाइल के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल फ़ोल्डर, सब फ़ोल्डर्स और फाइल तीनों के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। इस फ़ोल्डर के अंदर अगर दूसरे फ़ोल्डर्स पड़े हैं या अगर फाइलें पड़ी हैं, सब के ऊपर ये हमारी ये परमिशंस अप्लाई हो जाएगी। अब हम आते हैं बेसिक परमिशंस की तरफ। बेसिक परमिशन हमने लास्ट 2-3 ट्यूटोरियल्स के अंदर इसको जाना था कि राइट का क्या मतलब है, रीड का क्या मतलब है, रीड एंड एग्जीक्यूट का क्या मतलब है, ये सारे हमने पढ़े थे। अब मसला ये आ जाता है कि मैं एक यूज़र को एक्सेस देना चाहता हूँ कि वो हमारी डेटा को राइट भी करे, रीड भी करे, फोल्डर कंटेंट्स को भी देखे, रीड एंड एग्जीक्यूट भी करे, ठीक है, और साथ साथ में वो फाइल को अपडेट भी करे। ठीक है व्यूअर्स, तो अपडेट का यहाँ पे हमारे पास अलग ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, मॉडिफाई का। अगर मैं उसको मॉडिफाई का ऑप्शन देता हूँ तो उसके पास 2 लेवल की परमिशन आ जाती है। उनमें पहला जो है वो है डेटा को अपडेट करना या उसको रीनेम करना, ठीक है, और दूसरा उसके पास ऑप्शन जो या कैपेबिलिटी आ जाती है वो है डिलीशन की, मतलब वो हमारी डेटा को डिलीट भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो डेटा को अपडेट तो करे, ठीक है, या उसके अंदर चेंजेस तो करे या रीनेम करे, लेकिन वो डिलीट ना कर सके। लेकिन हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन अलग से अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सिनारियो मैंने आपको बताया, ठीक है, इस तरह के और बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक परमिशंस जो है वो हमारे पास फेल हो जाते हैं और वो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं देती जिस तरह की हम करना चाहते हैं वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है व्यूअर्स, तो इस चीज़ का हल माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है जो कि है एडवांस परमिशंस के अंदर। ठीक है व्यूअर्स, तो एडवांस परमिशंस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी परमिशंस आ जाएंगी। वही 6 परमिशन को इन्होंने 14 एडवांस परमिशंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, इसमें मैं जो ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी तकरीबन उसी तरह है। जैसे कि आप देखें फुल कंट्रोल, तो आप जानते हैं कि उसके पास डेटा का फुल कंट्रोल आ जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, डिलीट, अपडेट, रीड, जो भी हो। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो नया ऑप्शन हमारे पास आया ट्रेवर्स फोल्डर का। ट्रेवर्स फोल्डर का मतलब ये है कि हम अगर यूज़र को ये एक्सेस देना चाहते हैं कि वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, ठीक है, कॉपी का ऑप्शन अलग है, मूव का अलग है। तो मैं अगर ट्रेवर्स को अनचेक रखूँ तो वो क्या करेगा, वो किसी फाइल को मूव नहीं कर सकता एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर, ठीक है, और इसी तरह वो किसी फाइल को एग्जीक्यूट मतलब रन नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर कोई सेटअप पड़ा है या कोई प्रोग्राम पड़ा है तो उसको वो चला नहीं सकता। ठीक है, रिमेंबर मैं फाइल या फोल्डर की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जीक्यूटिबल फाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेवर्स ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो वो किसी फाइल को या किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है और उसको चला भी सकता है। इसी तरह लेस फोल्डर कंटेंट्स और रीड डेटा आपको पता है। ठीक है, अब रीड एट्रीब्यूट्स की तरफ आते हैं। रीड एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन बेसिकली अगर आप देखें तो बाज़ फोल्डर्स के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो मैं इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रीड ओनली का और हिडन का। ठीक है, ये ऑप्शन आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप इस यूज़र के लिए रीड एट्रीब्यूट को आप हटा दें यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, अप्लाई करें, तो जब वो यूज़र लॉगिन होगा आपके फाइल के ऊपर, अगर उसको वो हाइड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों टैब्स यहाँ से या एट्रीब्यूट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, उसके पास एक्सेस इसका नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये रीड एट्रीब्यूट से रिलेटेड इन्फो थी। इसी तरह रीड एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर अपना कुछ एट्रीब्यूट इसके फोल्डर के ऊपर अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते हैं, या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, इसी तरह वो फाइल्स को क्रिएट कर सकता है और फोल्डर्स को क्रिएट कर सकता है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अपेंड डेटा का। अपेंड डेटा का मतलब ये है कि वो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं, ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शंस अगर जैसे कि राइट का एट्रीब्यूट्स आप हटाते हैं और इसको रखते हैं, तो वो क्या करता है, यूज़र डेटा को मतलब डेटा के अंदर चेंजेस कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर जैसे कि आपके पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपने 2 सेंटेंस लिखी है, तो ये उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के एंड के अंदर और सबमिशन कर सकता है और उसके अंदर सेंटेंस लिख सकता है।
लेकिन पुरानी जो उसके अंदर जो दो पहले लाइंस पड़ी थी या सेंटेंस पड़ी थी उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता। इट मीन्स कि पुरानी डेटा के साथ एडिशन कर सकता है, पुरानी डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरह हमारे पास परमिशंस को चेंज करने के ऑप्शन अगर आप उसको देते हैं या ओनरशिप का ऑप्शन आप देते हैं, ठीक है, तो वो फिर ओनरशिप भी ले सकता है। इसी तरह राइट और डिलीट से रिलेटेड ये सारे परमिशंस थे। तो व्यूअर्स ये आपको बहुत ही अच्छी और एक बेहतर परमिशन लेवल और फ्लेक्सिबिलिटी आपको माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर आप जो भी ऑप्शंस हो उसको आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो जो जिस लेवल की आप उसको परमिशन देना चाहते हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करें, ओके के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, बस अप्लाई करें और ओके करें। ठीक है, बस देखिए अब हमारे पास स्टूडेंट यूज़र आ गए जिनके पास अब मतलब 3 परमिशन जो बड़े बड़े हैं बेसिक वो अलाउ है, रीड एंड एग्जीक्यूट का, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स का और रीड का। लेकिन अगर आप एंड पे देखें तो कुछ स्पेशल परमिशंस भी उसको हमने दिए हुए हैं। ठीक है, स्पेशल परमिशंस जैसे कि अभी आपने देखा तो वो हम वहाँ से दे सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है व्यूअर्स, तो उस यूज़र अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, दोबारा एडवांस बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से वो यूज़र सेलेक्ट करें, जैसे कि हमारे पास वो टेस्ट यूज़र था, और एडिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, तो आप यहाँ से दोबारा एडवांस परमिशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से उसके अंदर फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर आप उसकी परमिशंस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आसान है, इसके ऊपर क्लिक करें, एडवांस के ऊपर क्लिक करें। ठीक है व्यूअर्स, ये स्टूडेंट टेस्ट यूज़र जो है, ठीक है व्यूअर्स, इसको आप क्या करें, रिमूव करें, तो देखिए यहाँ से वो हट गया है। अप्लाई करें, ओके करें, देखिए आपके पास आपकी यहाँ पे टेस्ट यूज़र जो है उसको इस फोल्डर की एक्सेस अलाउ नहीं है। तो ये था हमारा टॉपिक व्यूअर्स NTFS एडवांस परमिशन से रिलेटेड। उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।